जीआईडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं ट्रिपल सी और सोशल नेटवर्किंग से बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो लास्ट सेशन में पूछे गए हैं। और आज एक नया पैटर्न भी स्टार्ट करेंगे हम। जो 3 जनवरी को एग्जामिनेशन हुए थे उसमें कुछ आए हुए थे क्वेश्चन उससे, है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन है 17 से। टेलीनेट, इसका पूरा नाम होता है टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल सेवा, एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को स्थानीय कंप्यूटर से इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करने का सक्षम बनाती है। टेलीनेट का काम यही होता है, एक इंटरनेट से दूसरे से जोड़ना है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। अगला क्वेश्चन, ओएसआई का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, सही है, का मॉडल उपयोग करके डेटा को पब्लिश करते हैं, प्रसारित करते हैं, दिखाते हैं लोग, सही है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। पोस्ट का जवाब देते समय आपको केवल उन चीजों को कहना चाहिए जिन्हें आप आमने सामने कहने के लिए तैयार हैं। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का जवाब देते समय आपको केवल उन चीजों को कहना चाहिए जिन्हें आप अपने सामने कहने के लिए तैयार है, सही है, सही बात है ना। लिखेंगे उतनी चीजें ना जितना आप करना है, क्या होगा? ट्रू होगा। कहा है ईमेल नेटक्यूट्स, देख लीजिए, नेटक्यूट का मतलब ही होता है गुड बिहेवियर। नेटक्यूट का मतलब क्या होता है? गुड बिहेवियर, यानी जिसका बिहेवियर अच्छा हो, है ना। कहा है ईमेल शिष्टाचार, जैसे हिंदी में शिष्टाचार भी बोल सकते हैं। कहा है ईमेल शिष्टाचार के अनुसार किसी को पुराने मेल की बड़ी मात्रा में स्टोर नहीं करना चाहिए। किसी भी पुराने मेल को बड़ी मात्रा में स्टोर नहीं करना चाहिए जिसको अब आपको आवश्यकता ही नहीं जिसकी। तो सही बात है ना, ये ट्रू और फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन, आईएसडीएन का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्विस सिस्टम नेटवर्क। कह रहा है सर्किट स्विच नेटवर्क का एक उदाहरण है। हाँ, स्विच नेटवर्क का ही एक उदाहरण है, आईएसडीएन नाम है, इंटीग्रेटेड सर्विस सिस्टम नेटवर्क। ट्रू होगा। आईएसडीएन का पूरा नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं आप। चलिए बात मत करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंट्रोल इंड से कल के वर्कशीट में अंतिम क्षण में आप पहुंच जाते हैं, ऐसा कुछ कहा है। तो कंट्रोल इंड से यही होता है ना, ठीक है, सही है, स्टेटमेंट ट्रू है। अगला, सेंट आइटम जो करते हैं आप लोग, जो सामान भेजते हैं आप किसी को, वो सेंट आइटम बॉक्स में दिखाई देता है ना, सही बात है ना। जब हम भेजते हैं तो सेंट आइटम में, कोई हमें भेजता है तो इनबॉक्स में। बात मत करो। और जो मैसेज हम किसी को करके और सेंड ना करके डायरेक्टली कट कर देते हो, वो हमारा ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग इंस्टा पे रील बनाते हो, सडनली लगा देते, अच्छी नहीं बात करें, बैक करते तो क्या होता है? ड्राफ्ट में सेव हो जाती है ना, वही ड्राफ्ट। हाइपरलिंक की शॉर्टर की कंट्रोल एच होती है, सही है। क्या होती है फिर? कंट्रोल प्लस के होती है। हाइपरलिंक का क्या होता है? कंट्रोल के होता है। राइटर में अधिकतम जूम 400% होता है। ट्रू नहीं करो, मार के काम कर दूंगा। 600 होता है ना जूमिंग, 600 होता है। स्लाइड शो के दौरान अगर इसके बटन दबाते हैं आप लोग तो स्लाइड इंड हो जाती है, सही बात है ना। इंड ऑफ स्लाइड की शॉर्टर की ही इसका बटन होता है। बहुत बढ़िया, सही जवाब है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो गणना यानी ऑटो सम जब हम प्रदान करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से जो भी रेंज चुने होते हैं वो ऑटोमेटिक प्रदर्शित हो जाते हैं। हाँ, होता है। जैसे समझो यहाँ विंडो बार एक्सेल पे ही काम करके दिखा दे रहा हूँ, बात वही होगी। ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या होती है भाई? हाँ, क्या होता है? अल्ट इक्वल, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। अल्ट के साथ इक्वल टू जब करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक सम की वैल्यू लग गई और सेल सेलेक्ट हो गया ना, यही चीज पूछा है। हाँ, ऐसा होता है, ट्रू है। अगला है सिलेंडर, शंकु यानी कि कोन और पिरामिड सभी चार्ट्स के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट है। हाँ है, इस टाइप के भी चार्ट्स होते हैं, ऐसे भी चार्ट्स होते हैं।
नॉर्मल भी चार्ट होते हैं, ग्राफ जो बनाते हैं आप, ठीक है। चलिए, कहा है सर्च इंजन कीवर्ड और यूआरएल ये भारी भरकम डाटा को बनाए रखता है। सर्च इंजन कीवर्ड यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्टेबल भारी भरकम बनाए रखता है। हाँ, आप लोग कोई चीज सर्च करते हो, जब यहाँ सर्च करते हैं तो इसी को यूआरएल बोला जाता है, जो है इतना लंबा है, क्या है यूआरएल, भारी भरकम डाटा को बनाए रखता है, क्या है यूआरएल है, क्या है यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन, आईएमएपी प्रोटोकॉल में पोर्ट की संख्या 143 होती है। हाँ सही बात है, लिख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन लिखने वाला है। और इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ईमेल रिसीव करने के लिए, लिख लीजिएगा, इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल ईमेल रिसीव करने के लिए किया जाता है। कोई टेस्ट दे रहा है तो मुझे दिखाई नहीं रहा, आप ऊपर भाग जा रहा है। हाँ, कोई टेस्ट दिखाए मुझे, कल कितने लोग टेस्ट दिए थे? कल दिखाए थे आप लोग? क्या हुआ? आज सबका बिना अगर दिखाए जाएंगे तो आज ही नाम हटा दूंगा आप लोग का। बिना टेस्ट दिए अगर बिना मुझे दिखाए चले गए 24 वाले पे तो मैं आज ही नाम हटा दूंगा, ऑफर है, ले लीजिए। जो लोग भी बिना एग्जाम दिए टेस्ट दिए आज जाएंगे और मुझे दिखाएंगे नहीं तो मैं नाम आज ही के आज हटा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल जिसमें रेडीमेड शैली होती है जिसे आप अपनी प्रस्तुति के लिए प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं, उसे टेम्पलेट कहा जाता है। हाँ, टेम्पलेट होता क्या है? बना बनाया एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसको हम यूज करते हैं अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। .web और .min फाइल है, दो प्रकार की ध्वनिक प्रभाव वाली यानी साउंड वाली फाइल है। .web min के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन .web का नाम तो सुने हैं ना, एक साउंड वाली फाइल होती है। इसमें जोड़ सकते हैं पावर पॉइंट में, हाँ जोड़ सकते हैं। अरे ऑडियो लगाते नहीं है पावर पॉइंट के स्लाइड में। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा है हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना और सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर को जॉब्स के प्रदर्शन के लिए आवश्यक कार्यक्रम। क्वेश्चन तो हम बताएंगे छोटे। अरे यार ऐसा देखो, कह रहा है हम सभी पृष्ठों को प्रिंट प्रीव्यू से नेविगेट कर सकते हैं, मतलब जान सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू करने का मतलब यही होता है कि हम देखते हैं कि वो चीज कैसी आएगी, है ना, कोई भी चीज प्रिंट करने से पहले। अगला क्वेश्चन है यूआरएल को स्पेसिफाइंग करने के लिए एक मानक है, क्या होगा यूआरएल का पूरा नाम? हाँ बताइए आप, यूआरएल का पूरा नाम? अभी से मैं 4 बार पूछ चुका हूं, 4 बार है, क्या होगा यूआरएल का पूरा नाम बताओ जी। हाँ क्यों नहीं लिखी हो 4 बार? लिखो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लिखो 4 बार बोल चुका, लिख नहीं रहे हो, बता भी नहीं रहे हो, फेल हो गए, आ जाओगे आराम से। अगला क्वेश्चन, एक वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपकी वेब पर विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसे वेबसाइट, छवि, वीडियो और ऑडियो फाइल, अन्य दस्तावेजों को ब्राउज करने, खोजने में प्राप्त करने में अनुमति देता है। सही बात है, सही है, ट्रू है। विंडो एक्सपी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सही है, फॉल्स है। लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम की और ओपन सोर्स है, लेकिन विंडो एक्सपी नहीं होगी, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। अगला, एक माउस में ठीक 3 बटन होते हैं, सही है। आप तो कभी भी बोलिएगा 2 या 3, ठीक है। वैसे स्क्रॉल को बटन नहीं माना गया है, राइट और लेफ्ट को ही माना गया है, लेकिन अगर कोई देता है तो आप कह सकते हैं हाँ 3 होते हैं, क्योंकि उसको भी बटन की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। सीपीयू को सेंट्रल स्विच से जोड़ने के लिए सिस्टम बस का इस्तेमाल किया जाता है, सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। एक मुद्रण या तो फाइल या प्रिंटर को भेजा जा सकता है, यानी कि कैन सकना का मतलब कैन। सबसे पहले कैन की बात क्या है, क्या हम फाइल को, जो भी फाइल होता है उसको प्रिंटर तक भेज सकते हैं?
हाँ भेज सकते हैं, क्या होगा, ट्रू होगा। कुकीज, अच्छा कुकीज वर्ड का मतलब क्या होता है, वो वाला ब्रिटानिया कुकीज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये इंटरनेट में एक वर्ड है कुकीज। कुकीज का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर काम होता है, नहीं जो आप लोग हिस्ट्री रहती है कुछ चीज सर्च किए होते हैं तो क्यों रहती है, ताकि बाद में कभी फ्यूचर में भी आप आएंगे एक दो अक्षर लिखेंगे तो सामने आ जाता है कि क्या सर्च किए थे, वही काम है इसका। कहा है कुकीज वेबसाइट द्वारा आपके कंप्यूटर पर संग्रहित डेटा के छोटे टुकड़े हैं, इसलिए जब आप अगली बार वापस लौटेंगे तो साइट पर आपको याद कर सकती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू होगा। कह रहा है एक खाली सेल की वैल्यू 0 होती है, बताइए ट्रू और फॉल्स। जो सेल होते हैं अगर सेल खाली है क्या उसकी वैल्यू 0 होती है, गया था ना, बताइए। चलिए इसके लिए क्वेश्चन देना पड़ेगा, क्वेश्चन लीजिए आपको। कैसा रहेगा, कैसा रहेगा माँ, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, इधर ही होगा, क्या क्या भाई, तू कहाँ बा, वो जब हो गया, हाँ, जब तक क्या होता है वहाँ, छोड़ जा रहेगा, सम करना है, सम करना है। अरे तो पैसा 10 मांगे था, चलिए इसका आंसर बताइए आपको, क्वेश्चन आप लोग को एक दिन आया था, समझा भी चुका हूँ आप लोग को अच्छे से। तो मैंने कहा था कि जब भी आपको कहा जाता है कि A1 से लेके या कहीं से भी और B3 तक, तो B3 का मतलब इसमें A2 और A3 सब आएगा, यानी A1 भी आएगा, A2 भी आएगा, A3 भी आएगा, B1 भी आएगा, B2 भी आएगा, B3 आएगा, क्योंकि सिस्टम से चलता है, ऐसा कोई भी है जो छूटेगा नहीं। तो A1 की वैल्यू तो दिया हुआ है, A2 का भी दिया हुआ है, A3 का भी दिया हुआ है, B1 का भी दिया हुआ है, लेकिन B2 और B3 की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या एज्यूम किया जाता है, 0। अब जोड़ लीजिए A1 5, A2 3, 5 3 8, तो 10, 10 5 15, अब B2 की 0, B3 की 0, 15 में 2 बार 0 जोड़ दीजिए 15 ही हो जाएगा। तो हमने वैल्यू क्या एज्यूम की, B2 की 0, क्यों, क्योंकि वो सेल क्या था, खाली था, खाली था क्या एज्यूम किया था, 0। क्वेश्चन में कहा है एक रिक्त स्थान का संख्यात्मक मान 0 होगा, सही है गलत है, बताओ। ये क्वेश्चन समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा समझाना पड़ रहा है आप लोग, तो सोच रहे हैं अभी आया नहीं होगा समझ में, आ गया सबको समझ में, जो सेल खाली होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगला ये बता दीजिए आप लोग खुद, ट्रू और फॉल्स बताओ, बबली तुम बताओ, ट्रू होगा फॉल्स होगा, कैसे कैसे ट्रू होगा, बता बबली, ट्रू और फॉल्स होगा, हाँ हमको क्या पता, किसको पता होगा, बताओ पूजा, फॉल्स होगा, सपना क्या, ट्रू और फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, तो इनके हिसाब से फॉल्स होगा। और कितने लोग ट्रू वाले हैं, हाथ रखिए, ट्रू वाले और नीचे करिए, फॉल्स वाले हाथ रखिए, वेरी गुड, फॉल्स वाले, ठीक है वेरी गुड, सब गलत है। मैंने पढ़ाया था तभी बोला था कि @ जोड़ने और अलग दोनों का काम करता है, @ यूजर नेम और डोमेन नेम
दोनों को जोड़ने और अलग करने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। चाहे जोड़ने लिखा हो या अलग करने लिखा हो, सही जवाब है। बोले या नहीं बात? यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ने या अलग, दूसरा वीडियो उठा के देखिएगा, उसमें साफ साफ बोला हूँ, जोड़ने और अलग दोनों करने का काम करता है। ठीक है, इसे पढ़िए आप लोग मन से। खत्म हो गया। अब अगला पैटर्न आपका चलिए, उमंग ऐप भारत में कब शुरू हुआ था? इंग्लिश में पढ़ लीजिए। व्हेन वाज द उमंग ऐप लॉन्च इन इंडिया? हिंट दे रहा हूँ, 2017 में आया था। बताइए। चलिए एक और हिंट दे रहा हूँ, नवंबर में आया था। नहीं, इस बार गलत हिंट दिया। नवंबर की याद है क्या? इंग्लैंड 20 के बाद आया था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 23 नवंबर 2017। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सीरियस है। आंसर में मजाक नहीं कर रहा। मैं बोला हूँ 20 के बाद आएगा। कहाँ पे ये नहीं सुने होंगे आप लोग, पता है। आखिर वो सुना यार। उमंग ऐप जानते ही होंगे, काफी फेमस है, जान लीजिएगा इसके बारे में, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। इसका आंसर सभी लोगों को सिर्फ बोला नहीं है, हाथ उठाना है। इसका आंसर सिर्फ हाथ उठाना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सिर्फ हाथ उठाना, जब पूछूंगा बोलूंगा तो। हो गया सब लोग पढ़ लीजिए, बोलेगा कोई भी कोई वीडियो वाला क्लास में बाहर। चलिए पढ़िए सब लोग। ऑप्शन ए से कितने लोग एग्री है? हाथ भाई, ऑप्शन ए वाले। ऑप्शन ए से कितने लोग एग्री है? हाथ भाई आप हैं। और कोई ऑप्शन ए से? अरे ऑप्शन बी से कितने लोग एग्री है? बी वाले। और देखिए देखिए ना ऑप्शन सी से कितने लोग एग्री है? यस है। और ऑप्शन डी से? दोनों कहाँ हुए? हाँ, बराते में खाना खाना है। हाँ, तुम हाथ क्यों उठ रहा है? जब मिला इसको समझाई हो। तुम प्रतिभा पैसा वहाँ हाथ उठाई, उसी में हाथ उठाना चाहिए ना। कैसे पहुंच गई तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? खड़े हो, बहुत मार खाओगी तुम, पढ़ नहीं रही हो। खड़े हो, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इसका नाम यूजर नेम है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो तो। अभी जब समझाया हूँ फिर इससे पहले क्या बताया हूँ कि @ से पहले जो भी होता है सब यूजर नेम होता है, और @ के बाद जो भी होता है वो क्या होता है? डोमेन नेम होता है। दोनों को जोड़ने या अलग करने का काम कौन करता है? @ करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सैंपल 1 2 3। और भी होता है, @ से पहले जितना भी होगा सब यूजर नेम होगा, और @ के बाद जितना होगा वो डोमेन नेम तो फिक्स है। यूजर नेम बदलता रहता है, लेकिन वो क्या है? तो दो अलग अलग रहते हैं, बदलता नहीं रहता है। ये बताइए, ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखने वाले को क्या बोलते हैं? ब्लॉगर क्या बोलते हैं? आगे कौन बताओ? ब्लॉगिंग। हाँ, आंसर बता दिया। ब्लॉगर होगा, ब्लॉगिंग होगा। क्या होगा? ब्लॉगर होगा। सब लोग ब्लॉगर पे हैं क्या? ध्यान से पढ़ लीजिए भाई। हाँ, ब्लॉग कौन बोला ऐसी? वेरी गुड, शानदार जवाब। गलत है, राइट आंसर होगा ब्लॉगर। क्या होगा? ब्लॉगर। बताओ, करता है तो ब्लॉगिंग कह रहा बताओ। इसका बताइए आंसर तो। सभी लोग को इसमें भी बोलना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन
जब मैं बोलूंगा तो हाथ उठाएंगे आप लोग। कितनी मैक्सिमम साइज की फाइल आप इंटरनेट पे सॉरी ईमेल से भेज सकते हैं? 15, 20, 25, 10। मैक्सिमम कितनी साइज की फाइल आप ईमेल पे अटैच करके भेज सकते हैं? सब पढ़ लिए? अब बताइए ऑप्शन ए से कितने लोग जा रहे हैं? ए से सबका हाथ उठना चाहिए वरना क्लास से बाहर। ऑप्शन ए से कितने लोग जा रहे हैं? 15 MB। कोई नहीं है ये वाला। ऑप्शन बी से कितने लोग जा रहे हैं? बी वाले हाथ कहिए, सबका हाथ उठना चाहिए किसी ना किसी में। बी वाला, बी वाला है सर आप भी? अच्छा सी वाले कितने लोग हैं? सी वाले। और डी वाले कितने लोग हैं? डी वाले। तुम लोग किसमें हो? हाँ हाँ राइट आंसर प्रतिभा कौन किसमें गई हो तुम? हाँ बी में। सब लोग बी वाले हैं? ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन कुछ भी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 25 MB। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो नहीं जानते नोट कर लीजिएगा। मैक्सिमम 25 MB का। हाँ उसमें स्टोरेज मिलता है 15 GB का, वो स्टोरेज है। हमने बात किया कि फाइल अटैच करके कितना भेज सकते हैं, तो राइट आंसर होगा 25 MB की मैक्सिमम। हो गया? नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर देना। वही क्वेश्चन है तो थोड़ा जूम नहीं करेंगे? ये तो जानते ही होंगे, आसान है। सोशल साइड नहीं है, सोशल साइड क्या होगा? ऑप्शन सब लोग सी से एग्री हैं? हाँ कौन सा ऑप्शन? बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेजन। क्योंकि अमेजन एक शॉपिंग ऐप है। और लिंक्डइन भी कोई खास सोशल साइट नहीं है, लेकिन है सामाजिक रूप से, क्योंकि लोग उस पर जॉब प्रोफेशन के लिए डालते हैं, अपना प्रोफाइल बनाते हैं ताकि लोग उन्हें अप्रोच कर सके। अप्रोच करना मींस दैट कि अगर आपको जॉब की जरूरत है तो मैं आपको अप्रोच करूंगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? अमेजन होगा। ठीक है, लेकिन लिंक्डइन के बारे में लिख दीजिएगा। इसके लिए किसके लिए? जॉब पर्पज के लिए। लिंक्डइन किसके लिए है? जॉब पर्पज, याद रखिएगा। अगला, पीओएस का पूरा नाम क्या होता है? अगला, सर्वर में मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? कौन बता देगा? कौन सा होगा? सी। सब लोग सी वाले हैं? हाँ ठीक है, तो मॉर्निंग वाला वीडियो देख लियो क्या? हाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, POP3। POP3 होगा। खड़े हो जाओ, बता दो सबके बारे में, चारों ऑप्शन के बारे में बता दो। सुन लीजिए, जब मैसेज सेंड करते हैं तो SMTP का इस्तेमाल करते हैं। मैसेज प्राप्त करते हैं IMAP का इस्तेमाल करते हैं। मैसेज डाउनलोड करते हैं POP का इस्तेमाल करते हैं। और किसी फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो FTP का इस्तेमाल करते हैं। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और वो क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। सब लिखवाए हैं, लिख लीजिएगा। IMP का मैसेज रिसीव करने के लिए, POP का मैसेज डाउनलोड करने के लिए, SMTP का मैसेज भेजने के लिए, और FTP का फाइल ट्रांसफर करने के लिए। तीनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। और 3 का मतलब क्या है? 3 वर्जन है। 3 क्या है? वर्जन है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, 2FA का पूरा नाम क्या होता है? ये जो बताएगा काफी अच्छा होगा। कोई बोलेगा नहीं, अब तो बोलना नहीं है बिल्कुल भी। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए मैं पूछ दे रहा हूं, पहले आप तो पढ़ लिए ना। 2FA का पूरा नाम क्या होता है? 2FA का पूरा नाम क्या होता है? पढ़ लिए सब लोग? अब मैं पूछ रहा हूँ, ऑप्शन ए से कितने लोग जा रहे हैं? ऑप्शन ए वाले कोई नहीं, ऑप्शन बी वाले
जहर खा लो तुम, जहर। 2FA है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 2FA फॉर वेरिफिकेशन हो जाएगा। जहर कहते ना, जहर मार्केट से ले लो, सुबह शाम ले लो, सुबह तक खत्म हो जाओ। क्या लिखा है? 2FA फॉर वेरिफिकेशन हो सकता है तभी। अच्छा बात है, वाह। तो दो ऑप्शन तो ऐसे निकल गया। अब ए इन दोनों से लग रहा है, तो क्या होगा? वेरिफिकेशन से ही मिलता जुलता नाम होता है ऑथेंटिकेशन, मतलब कि चेक करना, ऑथेंटिकेट यानी वेरीफाई करना। ऑथेंटिकेट का मतलब क्या होता है? वेरीफाई करना, है ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। लिख लीजिएगा, 2FA का पूरा नाम होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मुझे उम्मीद थी भी बात होगी, हाथ उठाइए, इसलिए मैं बोला हाथ उठाइए। क्या होगा? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये तो वही हो गया जो एक पीएचपी पे नहीं आता है, कब बने करोड़पति। तीन ऑप्शन दिया था, पब्लिक पूल इस्तेमाल करता है, केबीसी में ही होता है ना पब्लिक पूल वाला, उसमें ऑप्शन 20 चुने होते हैं। तो दूसरे ऑप्शन मधुशाला से आया है क्या? डी ऑप्शन में तो नहीं है, तो डी ऑप्शन सबसे अच्छी होता है, वही हाल आप होगा। चलो कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन और देख लो आप लोग। ये तो हो गया ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये देख लीजिए, तो जानते हैं आप लोग। एसएमटीपी का किस तरह मैसेज भेजने के लिए होता है? दोनों होगा, यूजर टर्मिनल और यूजर मेल बॉक्स। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दोनों तरह के मैसेज सेंड होते हैं इससे, यूजर टर्मिनल एंड यूजर मेल बॉक्स। लिख लीजिएगा, एसएमटीपी के द्वारा दोनों मैसेज सेंड होते हैं। मैं लिखी भी रहा हूं, तो याद आ रहा है, ठीक है, समझ रहा है आपका रहा है। ये दो बच्चे बना के बाबू यही करो, क्यों पढ़ो? अरे इसी बात को पढ़ते हैं अभी आज, क्यों ठीक है? समझा है वो तुम नए हो, तुम पहले उम्र से पढ़े थे, बात पढ़े थे, तो कभी बेस्ट चले अभी की बात है। चलिए समझना है ना, एसएमटीपी का यूज दोनों है। ये फायदा है ब्लॉक रहने में, फास्ट रहने में, किसी को पता नहीं चलेगा। हम नेक्स्ट पूरा है बोले पे एनर्जी लॉस हो रही है, लेकिन ये फायदा टाइम का पता नहीं चल रहा है। और घर रहो तो फिर मुंह चलाना पड़ेगा। बहुत लंबी प्लानिंग की हम लोग, लगभग पिछले अगस्त 2023 के 10 है, कल मैंने प्लान बनाया तब हो गया वाला ना। और लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्या तो बता दीजिए आप। सी वेरी सी से कितनी लग रही है? आप ही गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टार डबल लाइन है, नोट कर लीजिएगा। यूएसएसडी सी वाला उठाने के लिए स्टार डबल लाइन है। चलो कोई बात नहीं है, लिख लीजिए आप लोग। 1 2 3 1 तो वैसे नहीं लग रहा था, क्योंकि है ऐसा कुछ 1 डबल लाइन है, 1 स्टार ट्रिपल 1 है, ये सब चीजें हैं, यही अलग है, स्टार डबल लाइन है। और उसको चेक करने के लिए क्या बोलते हैं? IMEI नंबर जो होता है, मोबाइल का इक्विपमेंट नंबर जो होता है इंटरनेशनल, उसका क्या होता है? स्टार हैज, क्या होता है? स्टार, हाँ कोई बात नहीं, स्टार है गलतियां, बड़े बड़े शहरों में राजस्थान में कहा है स्टार है 06 है, ध्यान दीजिए। ये क्या है? EMI नंबर नहीं होता है, मोबाइल पे चेक करते हैं आप। और यूएसबी सेवा जाने के लिए ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। अरे आपको गर्व होना चाहिए, बच्चे 50 लाख बात कर रहे हैं तो वैसे तो भेज रहा है, बाराती में आया है, इसका गीत सुन रहा है।